वॉशरूम में नहाते नहाते जब साबुन पतला होकर बच जाता है तो उसका क्या करती हैं? किसी होटल में रुकती हैं, वहाँ डिब्बी में जो साबुन मिलता है उससे आप 1 या 2 बार यूज़ करती होंगी। उसके बाद उसका क्या होता है? कचरे में चला जाता है, घुलकर बह जाता है। होता क्या है? अगर हम आपको बताएं कि इन साबुनों से ही कुछ औरतें लाखों बच्चों को बीमारियों से बचा रही हैं, तो कैसा लगेगा आपको? जाहिर है कि आप पूछेंगे कि भाई ऐसा कैसे? वो ऐसे। मुंबई में एक एनजीओ है सुंदर नाम का। एरिन जैकिस इसकी फाउंडर हैं। भारत, युगांडा और म्यांमार में ये लोग काम करते हैं। इनका काम क्या है? ये लोग करते ये हैं कि छोटे बड़े होटलों के साथ करार कर लेते हैं। अधिकतर ये जो होटल हैं ये 5 स्टार या 4 स्टार होते हैं। इनको हॉस्पिटैलिटी पार्टनर कहा जाता है। इनके यहाँ जो भी ऐसे साबुन बचते हैं या खाली हुए कमरों से निकलते हैं उनको इस एनजीओ को दे दिया जाता है। ये एनजीओ उन साबुनों को प्रोसेस करता है। कैसे? इनकी ऊपरी परत हटा दी जाती है क्लोरीन वाले पानी से धोकर। फिर इनको कद्दूकस कर देते हैं या एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में इनको तोड़ दिया जाता है। फिर इनको डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि कोई भी पुरानी गंदगी हो तो वो हट जाए। उसके बाद साबुन के इस मिक्सचर को खांचे में डाला जाता है, यानी मोल्ड में कॉम्प्रेस करके साबुन को पैक कर दिया जाता है। फिर इसे झुग्गियों में, अनाथालयों में बांट दिया जाता है। सुंदर फंड ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने के पीछे की कहानी एरिन ने खुद बताई। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर देखी। उसे देखकर इंडिया को लेकर उनके मन में कौतूहल जगा। इस वजह से वो इंडिया आई। यहाँ आई तो यहीं की होकर रह गई। उन्होंने जब देखा कि बच्चों में पर्सनल हाइजीन को लेकर कोई जागरूकता नहीं है तो उन्होंने इस बारे में कुछ करने की सोची। निमोनिया और डायरिया जैसी बीमारियों को पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखकर हाथ सफाई से धोकर अवॉइड किया जा सकता है। साबुन जैसी बेसिक चीज भी कई झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए एक लग्जरी थी। जब ये बात रियलाइज हुई तो इसके लिए रास्ता ढूंढा गया कि किस तरह से ये बेसिक जरूरत पूरी की जा सकती है। होटलों से करार हुआ और उनके बचे खुचे साबुन इकट्ठा किए जाने लगे। खास बात यह है कि इस एनजीओ के मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। साबुन बनाती हैं, अपनी कमाई करती हैं, बांटने जाती हैं। कहती हैं इससे सिर्फ रोजी रोटी नहीं चलती बल्कि सुकून भी मिलता है। बच्चों की खुशी देखकर इनमें से कई स्कूलों, अनाथालयों में जाकर यही औरतें बच्चों को हाइजीन की इंपॉर्टेंस बताती हैं। इनको हाइजीन एंजल्स या हाइजीन परियां कहा जाता है। ये बच्चों को ये भी सिखाती हैं कि हाथ धोने का बेस्ट तरीका कौन सा है। सुंदर एनजीओ का ये कदम न सिर्फ हाइजीन के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। होटलों में रोज सैकड़ों की संख्या में निकलने वाले ये साबुन सीधे कूड़े में फेंक दिए जाते हैं, वहां से लैंडफिल में जाते हैं या केमिकली ट्रीट किए जाते हैं। सुंदर ग्रुप की मदद से ये साबुन उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनको इनकी सचमुच में जरूरत है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये पहल कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मुद्दे पर बात करें, कोई और कहानी सामने लाएं, तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम आपसे सुनना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।